किसान मोर्चे कनी ते केंद्र सरकार नूं लिखी गई चिट्ठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं किसानां गैल मुड़ गलबात वास्ते करी अपील। नवजोत सिंह सिद्धू ने मुड़ दिया कैप्टन नूं ठोकवां जवाब। लाए हुए इल्जामां नूं साबित करन की कही बात। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कनी ते लिखी गई केंद्र सरकार नूं चिट्ठी। धरने पर बैठे किसानां पर लाए गए बड़े दोष। डेरा सच्चा सौदा के मुखी गुरमीत राम रहीम की हुई मुड़का जेल वापसी। 24 घंटे वास्ते मिली थी पैरोल। दिल्ली की 30 हजारी अदालत ने दीप सिद्धू पर जारी करी चार्जशीट। दीप सिद्धू ने नवी जंग शुरू होने का कराया ऐलान। सत श्री अकाल जी, थमे देख रहे हो पुआधी टीवी। मैं धनवंत सिंह घुमान लेकर हाजिर अज की पुआधी खबरां। सब तो पहला गल कर ले जी, डेरा सच्चा सौदा के मुखी गुरमीत राम रहीम नूं मुड़का रोहतक की सिनारियो जेल में वापसी कराई गई है। दस दईए कि गुरमीत राम रहीम नूं 48 घंटिया वास्ते एमरजेंसी पैरोल पर बाहर कढ़िया गया था, जिस ते बाद हुण गुरमीत राम रहीम नूं कल शाम नूं दोबारा फिर रोहतक जेल में वापसी कराई गई है। डेरा सच्चा सौदा के मुखी गुरमीत राम रहीम की मुड़का सिनेरियो जेल में वापसी होगी। राम रहीम नूं शुक्रवार नूं एमरजेंसी पैरोल पर बाहर कढ़िया गया था, जिस ते बाद कल शाम नूं 48 घंटे पूरे होने के बाद दोबारा उसनूं सिनारियो जेल रोहतक में भेजा गया। दस दईए कि राम रहीम ने अपनी बीमार मां का पता लेने वास्ते 21 दिनों की पैरोल की मांग करी थी, जिस ते बाद उसकी 48 घंटे की पैरोल मंजूर हुई थी और उसनूं 48 घंटे वास्ते बाहर कढ़िया गया था। 48 घंटे पूरे होने के बाद गुरमीत राम रहीम नूं दोबारा रोहतक की सिनारियो जेल में वापस भेज दिया गया। दस दईए कि डेरा सच्चा सौदा का मुखी गुरमीत राम रहीम बलात्कार के केस और कत्ल के केसा में रोहतक की सिनेरियो जेल में उम्र कैद की सजा भुगत रहा। राम रहीम नूं कल सवेरे 6:15 में जेल ते बाहर कढ़िया गया था, जिस ते बाद वह अपनी बीमार मां नूं मिलण वास्ते गुरुग्राम गया। जेल सुरक्षा अधिकारियों कनी ते सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करे गए थे ताकि डेरा प्रेमियों का कोई बहुता इकट्ठ ना था हो जाए। गुरमीत राम रहीम ने अपनी मां के कोल काफ़ी समा बिताया, जिस ते बाद समा पूरा होने के बाद पुलिस कनी ते गुरमीत राम रहीम नूं दोबारा फिर रोहतक की सिनारियो जेल में वापस लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट पुआधी टीवी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्र सरकार नूं एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उसने कहा कि बार्डर पर बैठे किसान हरियाणा के पिंडों में कोरोना फैला रहे हैं। इसके गैल गैल उसने सरकार नूं यो बात भी कही आ कि जिहड़े किसान आ वो वैक्सीन लवाउण ते और सरकार कनी दईयां गईयां सहूलतां नूं लेण ते इनकार कर रहे हैं। जिथा एक पासा हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार नूं एक चिट्ठी लिखी आ, जिसमें उसने कहा कि हरियाणा और दिल्ली के बार्डर पर बैठे किसान, खासकर कुंडली और तिकड़ी बार्डर पर बैठे किसान हरियाणा के पिंडों में कोरोना फैलने का बड़ा कारण बन रहे हैं। उधर दूजे पासा हरियाणा सरकार ने किसानों पर यो भी दोष लाया कि किसान सरकार कनी ते वैक्सीन लाना, टेस्टिंग करना और सरकार कनी ते होर भी कोरोना के संबंधी सहूलतां लेण ते इनकारी हो रही हैं। हरियाणा सरकार की इस चिट्ठी पर नोटिस लेंदे हुए किसान मोर्चे के आगू डॉक्टर दर्शनपाल ने कहा कि सरकार कोरोना की आड़ में किसान मोर्चे नूं दबना चाहा, किसान मोर्चे नूं खत्म करना चाहा, पर असीं स्पष्ट तौर पर यो बात कहना चाहा कि किसान मोर्चा इसी तरह जारी रहेगा। डॉक्टर दर्शनपाल ने कहा कि जे किसान मोर्चे गैल छेड़खानी करने की कोशिश भी करी गई तो इसके गंभीर नतीजे निकलेंगे। डॉक्टर दर्शनपाल ने हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और होर गैर लगते सारे राज्यों के किसानों को अपील करी आ कि वह वध ते वध गिणती में दिल्ली के बार्डर पर पहुँचे ताकि सरकार कन्नी ते चलियां जा रही कोझियां चालों नूं नाकाम कराया जा सके। मैं डॉक्टर दर्शनपाल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये बताना चाहता हूँ कि आज हमने एसकेएम की तरफ से प्रधानमंत्री को एक खुली चिट्ठी लिखी है, पत्र लिखा है, जिस चिट्ठी में हमने लिखा है कि हमें बहुत दुख के साथ, अफसोस के साथ ये लेटर आपको लिखना पड़ रहा है, क्योंकि हम पिछले 6 महीने से जो 26 तारीख को मई को पूरे होने जा रहे हैं और जिस दिन इंसिडेंटली प्रधानमंत्री जी की सरकार के भी 7 दिन पूरे होने जा रहे हैं, उस दिन हम ये कहना चाहते हैं कि इस 6 महीने में लगातार बॉर्डर्स के ऊपर बैठे हुए किसानों ने देश में
1947 के बाद एक ऐतिहासिक लंबा शांतमयी आंदोलन चलाया है और हमने प्रधानमंत्री को लिखा है कि तुम इस देश के इंचार्ज हो, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, प्रधानमंत्री हो, आपको चाहिए था आज तक किसानों की डिमांड्स, वो चाहे 3 कानूनों को रद्द करने की है या मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी देने की थी है, उसको मान लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं माना। किसान लगातार बॉर्डर्स के ऊपर बहुत बुरा मौसम होने के बावजूद भी सर्दी, गर्मी, बारिश, तूफान, ये सब होने के बावजूद भी किसान लगातार बैठे हैं। हमने प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि किसान और उसकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उसकी आने वाली जो औलाद है, उसके लिए ये 3 कानून एक तरह का मौत का वारंट है। इसलिए हमने ये तय किया है कि हम इस आंदोलन को छोड़ेंगे नहीं। आपको इन डिमांड्स को मानना चाहिए और ख़ास करके कोविड के लिए भी आपको अच्छा इंतज़ाम करना चाहिए, वैक्सीनेशन के लिए भी, लोगों की रोजी रोटी के लिए भी, इलाज के लिए भी। इसलिए अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लेटर जो हमने लिखा है, उस लेटर के ज़रिए हमने उनको कहा है कि आपने कहा का 1 फ़ोन की दूरी है, अभी तक बातचीत नहीं हुआ, आपको बातचीत करना चाहिए, डिमांड्स को मानना चाहिए। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, पुआधी टीवी। दिल्ली की 30 हजारी अदालत ने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार दीप सिद्धू पर चार्जशीट जारी करी है और दूजे पासा दीप सिद्धू ने भी ऐलान करता कि हुण जो लड़ाई खत्म नहीं हुई, हले लड़ाई तो हुण शुरू हुई है। किसान ट्रैक्टर रैली दौरान लाल किले पर हुई हिंसक घटनावां के संबंध में दिल्ली की 30 हजारी अदालत में ड्यूटी मैजिस्ट्रेट साहिल मोगा ने 3000 पेजों की एक चार्जशीट जारी करी है। इस चार्जशीट में पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के अदाकार दीप सिद्धू के नाम के गैल गैल और भी कई बंदों के नाम शामिल हैं। मुलजमा कनी ते दिए गए बयाना और लाल किले पर हुई घटनावां के संबंध में मिले सबूतों के आधार नूं इस चार्जशीट का धुरा बनाया गया। इस चार्जशीट में दोष लाया गया कि लाल किले पर हुई भन्न तोड़ वास्ते प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस और किसानों के विचाला हुई 3 मार्गों पर नूं ट्रैक्टर रैलियां कड्ढण के समझौते नूं तोड़न की पहला ही सोची समझी साजिश बनाई हुई थी। पुलिस कनी ते इकबाल सिंह ना के बंदे पर भी दोष लाए गए हैं, जिसने के लाइव होकर फेसबुक पर किसानों और प्रदर्शनकारियों नूं इस सारी योजनाबंदी वास्ते भड़काने की कोशिश करी थी। जिथा एक पासा दिल्ली की अदालतों में दीप सिद्धू होरां के खिलाफ चार्जशीट जारी हो रही, उथा दूजे पासा दीप सिद्धू होरां के हौसले किसानों के प्रति हाले भी उसी तरह बुलंदा। दीप सिद्धू ने जेल से बाहर आते ही इस बात का ऐलान कर दिया कि लड़ाई हले खत्म नहीं हुई, लड़ाई तो हले शुरू हुई है। दीप सिद्धू कनी ते हुण टकराव वाली सियासत अपनाने का भी ऐलान कर दिया गया, क्योंकि दीप सिद्धू का कहना कि जद थारे हक मारे जहाँ और जद थारी होंद का मसला बन जाए तो इस तरह की सियासत ही थानू बचा सका। ब्यूरो रिपोर्ट, पुआधी टीवी। संयुक्त किसान मोर्चे कनी ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं एक चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें किसान मोर्चे कनी ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं किसानां गैल मुड़ गलबात करने की अपील करी गई है और इसके गैल गैल पिंडां में मेडिकल सुविधा के गैल गैल मुफ्त राशन देने की भी अपील करी गई है। संयुक्त किसान मोर्चे कनी ते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं एक चिट्ठी लिखी गई है ताकि खेती कानूनों पर मुड़ विचार चर्चा करी जा सके। इस चिट्ठी में किसान मोर्चे कनी ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं खेती कानूनों बारे मुड़ किसानां गैल गलबात करने की अपील करी गई है और गैल गैल प्रधानमंत्री नूं यो भी बात आ कि जो 3 खेती कानून उन्होंने वापस ले लेने चाहिए और हमारी मंगां मान लेनियां चाहिए। इसके गैल गैल किसान मोर्चे कनी ते यो बात भी कही गई है कि 26 मई नूं हमारे आंदोलन के 6 महीने पूरे होएंगे और दूए पासा नरेंद्र मोदी की सरकार नूं भी 7 साल पूरे होएंगे। असीं अपना रोस प्रदर्शन इस तरह जारी रखांगे, असीं इस दिन नूं काले दिन वजों मनावांगे। किसान मोर्चे ने कहा कि सरकार की किसानां गैल हुण तक 11 मीटिंगां हो चुकियां जिहड़ियां कि जमा बेसिट्टा रहियां और किसानां नूं हले तक कोई भी इंसाफ नहीं मिलिया। सरकार ने 22 जनवरी 2021 ते संवाद के दरवाजे बिल्कुल बंद कर रखे हैं और असीं इस किसान मोर्चे में हुण तक 470 कामरेडां की जान गवा चुके हैं। किसान मोर्चे ने कहा कि देश में महामारी फैली हुई है पर फिर भी किसान अपनी जान जोखिम में पाकर दिल्ली के सड़कों पर बैठे हैं।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾ ਕਾ ਹੀ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਤ की गारंटी दी जावे कि हमारा जो MSP ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। इस सब के गैल गैल किसानों ने केंद्र सरकार ਨੂੰ यो अपील भी करी आ कि वह अपनी पूरी ताकत और पूरे साधना के गैल कोरोना के खिलाफ जंग शुरू करे ताकि हुण पिंडां में लगातार तेजी गैल फैल रही महामारी ਨੂੰ रोकया जा सके। सारिਆਂ ਨੂੰ 6 महीने के अंदर अंदर मुफ्त वैक्सीन मिले, सारिਆਂ ਨੂੰ मुफ्त उदों तक राशन देना चाहिए, सारा का इलाज फ्री होना चाहिए। जो सारियां बातां उदों ही संभव आ जब तक सरकार राजनीतिक तौर पर इन्हां चीज़ों की इच्छा रखे। ब्यूरो रिपोर्ट, पुआधी टीवी। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के विचाला तलखियां लगातार जारियां, पर इसके बावजूद नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं सीधे तौर पर जवाब दे रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक ट्विटर में ट्वीट करके कहा कि मेरे पाजे कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं दूजी पार्टी के मैंबरां गैल मीटिंगां करा तो इस बात नूं कोई साबित करके दिखाओ। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के विचाला बढ़ रही तलखियां कारण जिथा नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार पर बेअदबी मामले लेकर लगातार सवाल चक रहे थे, उथा नवजोत सिंह सिद्धू पर भी कैप्टन कनी ते और उसके चहेत्या कनी ते इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। कैप्टन कनी ते तो यो बात भी कही गई आ कि नवजोत सिंह सिद्धू होर पार्टी के विधायकों गैल गुप्त मीटिंगां कर रहा और इस करके नवजोत सिंह सिद्धू वास्ते मेरे कनी ते दरवाजे सदा लई बंद आ। इस बात का जवाब हुण नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करके दिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कोई साबित करके दिखाओ कि मैं किसी होर पार्टी के किसी मैंबर या विधायक गैल मीटिंग करी होगी। सिद्धू ने कहा कि मैं अज तक किसी ते कोई अहदा नहीं मंगया, मेरी सिर्फ इक्को एक मंग आ जो कि पंजाब की खुशहाली आ। सिद्धू ने कहा कि मैनू बहुत बारी कैबिनेट में शामिल होने की पेशकश भी करी गई आ, पर मैं अपनी जमीर के विरुद्ध कुछ भी कबूल नहीं करया। और गैले सिद्धू ने यो बात भी कही आ कि हुण तां बात हाई कमांड पर चली गई और हुण असीं हाई कमांड के फैसले का इंतजार करांगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पुआधी टीवी। चौथियां जी अज की पुआधी खबरां, कल नूं फेर मिलांगे नवीं और ताज़ा खबरां के गैल। तद तक तुसीं जुड़े रहो पुआधी टीवी के गैल। सत श्री अकाल।